डर तो लग रहा होगा, घबराहट तो हो रही होगी, क्योंकि कल से जो है वो सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं 2022 के प्री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दे रखा है, उनको तो एग्ज़ाम का पता है कि हमें किस तरीके से एग्ज़ाम जब देते हैं उसमें प्रेशर किस तरीके से हमारा रहता है। बाकी जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए हम बात करने वाले हैं। थोड़ी सी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को घबराहट भी हो रही होगी, क्योंकि डर लगना जो है वो लाजमी है। आप जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं भी जब एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करता था, तो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने से पहले एक तो मॉक टेस्ट में और एक रियल एग्ज़ाम में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बस इतना ही है कि उस डर को आपको जो है वो मॉक टेस्ट जैसा माहौल बना करके अगर आप उसको दोगे, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। वहाँ पर आपको क्या होता है कि कई बार हम जैसे मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं और एग्ज़ाम में जब प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर कई बार थोड़ी सी हड़बड़ाहट में हमारी गलतियाँ ज़्यादा हो जाती है। देखो, दो तरीके के आपके साथ में सिचुएशन होगी। कई ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिसका मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी जो सिचुएशन थी उसको कंट्रोल कर लिया था। और एक एक्सपीरियंस ऐसे होंगे जिनका मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होगा, लेकिन वहाँ रियल एग्जाम में उनको जो है वो अपनी सिचुएशन कंट्रोल नहीं होगी, वहाँ पर वो थोड़ी सी हड़बड़ी करेंगे और वो वहाँ पर पीछे हो जाएंगे। तो आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, जब भी आप एग्जाम को अटेम्प्ट करें एकदम रिलैक्स मोड पर। अभी जो है आपको थोड़ा सा सिलेक्शन का नहीं सोचना है, क्योंकि देखो 2021 का और 2022 का जो एग्जाम का सिनेरियो है वो थोड़ा सा अलग है। अलग इस सेंस में बोल रहा हूँ क्योंकि 2021 में प्री के जो नंबर थे वो ऐड होते थे, और 2022 में प्री जो है वो क्वालिफाई है। तो क्वालिफाई होने का मतलब आप जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्री पास करनी है। तो आपका क्या होगा कि जैसे पहली बार आप अटेम्प्ट दे रहे हैं और आपका स्कोर 120 125 इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो आप अगर थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलेंगे तो आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आपको घबराहट नहीं करनी है। कई ऐसे भी सोचते हैं, जैसे न्यू एक्सपीरियंस है, कि मेरा 1 तारीख को एग्ज़ाम है और मेरे दोस्त का 12 तारीख को एग्ज़ाम है, तो जो 12 तारीख वाला होगा उसको जो है वो पेपर का पता चल जाएगा कि किस तरीके से का आ रहा है, उसको एडवांटेज होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइजेशन जो है वो बैलेंस कर देगा। और अब की बार तो ये सबसे बढ़िया सिस्टम है कि मेंस का जो पेपर होगा वो 1-2 दिन में हो जाएगा, और टायर 3 भी नहीं है, तो प्री के पेपर को क्वालिफाई करना है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट जो है वहाँ पर जब रियल एग्जाम में आपको पहली जो है उसमें आपको शिफ्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है प्रश्नों को। देखो, आप जो है वो प्री का पेपर क्वालिफाई है, तो क्वालिफाई होने की वजह से आप जैसे मान लो पहला जो आपका सेक्शन है वो रीजनिंग का वहाँ खुलता है, सेकंड मैथ का होता है, थर्ड जीके का होता है और चौथा इंग्लिश का सेक्शन आता है। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग के सेक्शन में आपसे 12 मिनट के अंदर अंदर 12 से 13 मिनट हम लेके चल सकते हैं, 12 से 13 मिनट के अंदर जितने पर्सन हो रहे हैं उतने पर्सन आपको अटेम्प्ट कर देने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रीजनिंग का जैसे कई शिफ्ट में पेपर लेन दिया जाता है, और हम जैसे मॉक टेस्ट में कई बार रीजनिंग में 45 प्लस स्कोर करने लग जाते हैं, और वहाँ हमें पता चला कि वो पेपर थोड़ा सा मुश्किल था, जिसका जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 135 उस शिफ्ट में किसी का स्कोर आया और वो नॉर्मलाइज होकर के 170 या 160 चला गया, 25 नंबर उसमें बढ़ गए, तो इसका मतलब वो पेपर थोड़ा लेंथी था। तो वहाँ अगर आप रीजनिंग में 35 प्लस भी स्कोर करोगे तो आपका जो स्कोर है वो बढ़िया हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहली चीज जिसमें देखो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के कुछ पैटर्न आ रहे हैं, वो अगर आपके देखते ही समझ में नहीं आता है तो उसको आप स्किप करोगे। दूसरा, आपका जो सीरीज के पर्सन आते हैं उसको आपको अगर देखते ही नहीं समझ में आ रहा है तो उसको स्किप करोगे। तीसरा, जो आपका एक बॉक्स बना हुआ आता है जिसमें विलुप्त संख्या ज्ञात करना होता है, मिसिंग नंबर, उसको भी आप एक बार थोड़ा सा देखते ही जैसे आपको एकदम इंस्टेंट दिमाग में आ जाए तो उसको करना है, नहीं तो उसको स्किप करना है। मेन जो आपकी एबिलिटी है वो स्किप करने की होनी चाहिए, नए की क्वेश्चन पर आपको टिके रहना है कि मैं इस क्वेश्चन को करके ही मानूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद में जैसे ब्लड रिलेशन का प्रश्न आता है जिसमें लंबी सी समीकरण दे रखी होती है, P + Q + R भाग, इस तरीके से फिर पूछा जाता है P का Q से क्या संबंध है, इनको भी एक बार अगर थोड़ा लंबा दे रखा है तो उसको स्किप करना है। तो रीजनिंग में इसको आपको थोड़ा सा देख करके चलना है। फिर मैथ सेक्शन में, अब मैथ सेक्शन में क्या होता है कि हम अभी जैसे मान लो आप लास्ट के दिन एग्जाम है, अब मेरा एवरेज नहीं पड़ा हुआ है, अब नहीं पड़ा हुआ है ना, तो एवरेज आप एवरेज को ट्राई मत करो,
आपको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसे सोचते हैं जैसे मान लो यूट्यूब के आपके सामने वीडियो आया 1 घंटे में एवरेज का सुपड़ा साफ, तो ऐसे कोई 1 घंटे में सुपड़ा साफ नहीं होगा। एवरेज आप 1 घंटे में नहीं सीख सकते। आपके दिमाग में अगर पहले से कुछ चीजें पढ़ रखी है, कुछ चीजें समझ रखी है, तब आप जो है वो उन चीजों को समेट करके एक जगह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन में जो डाइवर्स वाली चीजें उनको करोगे तो आपका क्या होगा कि जैसे मान लो सेम अगर वैसा भी पर्सन आ गया तो भी आपको वो लॉजिक नहीं लगा पाओगे, क्योंकि उससे पहले आपको वो चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखें। अब लास्ट के दिनों में आपको जो ऐसा नहीं करना है कि हम 1 घंटे इसका देख लें, इसका देख लें, यहाँ पर भी देख लें, ये भी मैं पूरा करके चला जाऊं, ये भी पूरा करके चला जाऊं। आपको एक तो खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीजें आसानी से हैंडल कर सकता हूं, मैं सीजीएल का प्री क्वालिफाई कर सकता हूं, इतनी मेरे में एबिलिटी है। ये क्षमता जब आपके अंदर आ जाएगी तब आपको वहां पर कोई भी प्री क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता। फिर मेंस में अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तीसरी चीज हम बात करते हैं जीके की। जीके में आपने जितना करंट अफेयर पढ़ रखा है उसका हल्का फुल्का आप रिवीजन करना चाहो तो रिवीजन कर लो, और स्टैटिक में कुछ पोर्शन है वो कर लो। इसके बाद में अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है वो ऑन एन एवरेज 2018 के बाद में 2018, 19, 20, 21 सारा के सारे जो पेपर है वो एकदम सिमिलर पैटर्न पर आ रहे हैं, किसी में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। जैसे कईयों का ये डाउट भी होगा कि अभी जैसे सीपीओ के पेपर आए, किसी ने पूरे सोल्व नहीं किए सीपीओ के पेपर, जैसे 9 शिफ्ट में पेपर हुआ या 10 शिफ्ट में पेपर हुआ तो उनको पूरा सोल्व नहीं कर पाए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई उसमें 450, 500% थे और आपके 500 के 500 नहीं किए, उसमें कितने होंगे, मुश्किल से 8% कितने होंगे जो आपके थोड़े से ऐसे टाइम टेकिंग होंगे, भाई 20 होंगे, 20 हो जाएंगे। आपकी शिफ्ट में कितने आएंगे, आपकी शिफ्ट में उस 25% में मैथ के 2%, 3% ऐड मान लो, बाकी 22 तो कर सकते हो ना। तो आपको सिर्फ 22 पर फोकस करना है, क्योंकि अभी प्री क्वालिफाई है, वो चीजें सारी कवर होगी। फिर बाकी जो 3% वाला जो क्राइटेरिया है वो मेंस में हैंडल करना है आपको, कि मेंस में हम किस तरीके से करने वाले हैं, वो प्रैक्टिस करोगे सारी चीजें हो जाएगी। और एक थोड़ा सा क्या करना है कि आप एग्जाम सेंटर पर जो है वो टाइम से पहले पहुंच जाए। कई बार क्या होता है, एक बार हो जाता है ऐसा कि हम सेंटर पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, फिर हम देखते हैं कि 1 साल की जो मेहनत है वो बर्बाद हो गई। तो इस तरीके से आपको चीजें हैंडल करते हुए चलना है। और दिमाग का जो प्रेशर यहाँ पर जो पड़ रहा है, जो आपको थोड़ी सी ऐसे लग रहा होगा कि क्या पता एग्जाम किस तरीके से जाने वाला है, होगा नहीं होगा, घबराहट हो रही है, ऐसे वहाँ क्या होता है कि जब एग्जाम में हम बैठते हैं ना तो ऐसे रूह कांपने लग जाती है। और अब जब पेन से हम पर्सन को रफ सीट पर सोल्व करने लगते हैं, पहला मान लो रीजनिंग का पर्सन आया, पहला पेपर मैथ का आया, मैथ में हमसे 2% नहीं हुए, तो अब क्या पता वो जो 25% आने वाले थे उसमें से जो 2 या 3% हार्ड थे जिनमें सब टाइम ले रहे थे, क्या पता वो आपके पहले 3% हो जाए, क्या पता जब आप तीसरे से चौथे में शिफ्ट करो 10 सेकंड में हो जाए, अगला 5वां% जब उठा करके देखोगे 5 सेकंड में, 7 सेकंड में सोल्व हो जाए। तो ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। तो आपको वहां पर क्या है, घबराना नहीं है, और सारी चीजें आपको एक साथ चलते हुए पहले राउंड में मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे 1 से लेकर के 100 तक अब जब आप पर्सन को अटेम्प्ट करेंगे तो 1 से लेकर के 100 तक के जितने पर्सन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें से आपको पहले राउंड में जितने भी कर रहे हो उसमें से मान लो आपने 50 किए या 45 किए या 60 किए, वो आपको 25-30 मिनट में आपको एक बार पूरा कवर करते हुए चलना है। जैसे रीजनिंग में स्किप करने क्वेश्चन, उसके बाद में मैथ में स्किप करने, जीके में कुछ स्किप करना नहीं है, इंग्लिश में कुछ स्किप करना नहीं है। इंग्लिश में जैसे जिसकी थोड़ी सी पढ़ने की हैबिट कम है वो इंग्लिश के लिए, जिसकी पढ़ने की हैबिट कम है वो थोड़ा सा लास्ट में टाइम दे करके करे, ताकि पैसेज और जो क्लोज टेस्ट है उसमें थोड़ा आप टाइम लोगे तो वो 5 के 5% आप सही कर सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको ऑल द बेस्ट 2022 के एग्जाम के लिए। और बाकी जैसा पेपर आएगा, पेपर के हम बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, कल किस तरीके का पेपर आएगा, सारे जितने भी है पेपर में किस तरीके से क्या हो सकता है। बाकी थोड़ा सा आपको घबराना नहीं है और बिना टेंशन लिए हुए अब रात को एकदम रिलैक्स होकर के आप आराम से जो है वो नींद पूरी करें, और साथ में जो है वो खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी वेरी ऑल द बेस्ट 2022 के कैंडिडेट्स के लिए जिनका प्री का एग्जाम 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट।